Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are just discussing today. The topic is characteristics of and location of images for a concave lens. आगे हमने पढ़ा था for a convex lens. Convex के लेंस के लिए जितने भी पॉसिबल केसेस थे, जितने भी पोजीशंस, इमेजेस की जो पोजीशंस हमें मिलती थी, वो हमने उस टॉपिक में पढ़ा था. आज हम लोग कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहला केस है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखने वाले हैं तो फिर क्या होगा, कि जो इमेज है वो कहाँ पर मिलेगी, वो यहाँ पर देखेंगे आज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, एक बात याद रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर से जो रेज आ रहे हैं ना, वो ऑलवेज पैरेलल होंगे. क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब कि बहुत दूर से आ रहा है जो भी लाइट है, तो लाइट इंसिडेंट रे है वो बहुत दूर से आने के कारण वो जो जितने भी लाइंस होंगे जो रेस के, वो सब पैरेलल होंगे विद द प्रिंसिपल एक्सिस और एक दूसरे से भी पैरेलल होंगे. ओके, आफ्टर getting refraction from the concave lens they just diverged. उसका डाइवर्जन होगा, स्प्रेड होगा लाइट्स का. कैसे स्प्रेड होगा, ये यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है कि पूरा स्प्रेड हो जाएगा. एक लाइट पूरी ऊपर चली जाएगी, नीचे की लाइट पूरी नीचे चली जाएगी. बट यहाँ पर इमेज कैसे मिलेगी, तो वो जो स्प्रेडिंग हुआ वहाँ से ये जो लाइट रे है जो ज़्यादा बना है ना नीचे पीछे की तरफ, ये वाला, तो वो जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर इंटरसेक्ट हो, वो पॉइंट को हमें ध्यान रखना है. और दूसरी जो लाइट है, ये लाइट, उसके पीछे जो लाइट हम लोग डॉटेड लाइन से यहाँ पर डिनोट की है, ड्रॉ किया है, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट होगा, वो ऊपर वाली ही जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के पॉइंट्स सही होंगे, सेम होंगे. तो दैट इंटरसेक्ट पॉइंट वी गॉट एट दैट पॉइंट, image will be formed at that particular point. सो वहाँ पर हमें इमेज मिलने वाली है. ये रहा हमारा F2 पॉइंट. क्लियर. सो वेनेवर जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा, हमें इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, जो इमेज रियल नहीं है बट इट इज़ वर्चुअल इमेज. एंड दिस वर्चुअल इमेज we get at the point, that point is called focus point. clear. okay, चलिए अब आगे चलते हैं. अब लाइट रेज हैं वो अभी भी इंफिनिटी से ही आ रही है, बट अब थोड़ा हमने उस पर चेंज किया है. अब क्या हुआ कि जो लाइट रेज है ना, वो इंफिनिटी से तो आ रही है बट वो पैरेलल भी है, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है. वो जो लाइट्स है वो एक दूसरे से पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, विच इज़ शोन इन दिस फिगर. क्लियर. पूरी स्लैंटेड आ रही है विद इन कंपैरिजन विद द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, अब क्या हुआ कि जो ब्लू लाइन है ना, ये दिखाई हुई है, वो क्या होगा, जस्ट आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्केव लेंस, it is just becoming parallel to the principal axis. So it will become just parallel to the principal axis. Okay, and the light which is after getting the just passing from point O, what will happen, that we know that whenever light rays just passing through the optical center, it doesn't get refracted and it will just emerge out thoroughly. clear. okay, अब क्या किया कि जो ये रिफ्रैक्शन लाइट है ना, जो कि यहाँ पर दिखा है, ये रहा रिफ्रैक्शन लाइट. आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्शन, उसको मैंने डॉटेड लाइन से पीछे खींच लिया. पीछे खींचने के बाद
वो जो इंसिडेंट हुआ, वी नो दैट कि पीछे कौन सी लाइन है, कि भाई पीछे वाली जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली है, तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए वहाँ पर हमें इमेज मिलने वाली है. एंड वी नो दैट अगेन these light rays are coming from infinity, so we get image at focus point, which is f2 at b dash point. Clear? So we get image at that particular point after getting refraction or something by concave lens. Clear? So that's the first case of our topic. Okay, now we are moving on to second case, but before that I have to just tell you that what type of image we get from this particular system. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्केव है, हमने लाइट पीछे खींची हुई थी तो उससे वर्चुअल इमेज मिलेगी, आभास बोलते हैं ना, जिससे आभास हुआ, रियल नहीं है वो, बट जस्ट आभास होता है. फिर दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हमें जो इमेज मिली वो सीधी मिली, ऐसे स्ट्रेट, वो इन्वर्टेड नहीं है, कैसी है, सीधी है, तो उसको बोलेंगे हम लोग इरेक्ट. एंड द थर्ड वन इज़ हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज मिलने वाली है, क्योंकि लाइट रे बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आएगी तो इमेज छोटी हो जाएगी. सब वर्चुअल है. क्लियर? अब इसका एप्लीकेशन मतलब कि यूज़ कहाँ पे होगा, तो टेलीस्कोप में इसका यूज़ होगा, क्योंकि वी नो दैट टेलीस्कोप में हम लोग प्लैनेट स्टार्स का पूरा ऑब्जर्वेशन लेते, पूरा एनालिसिस करते हैं. उसके एनालिसिस में वो जो लाइट रेज है हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो इन्फिनिटी से आ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करती है. सो दिस टाइप ऑफ लेंस इज बीन यूज्ड इन टेलीस्कोप. ओके ओके, now we are moving on to second case, and that is when an object is at any finite distance from the concave lens. अब ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस से बहुत ही नज़दीक है, इनफाइनाइट नहीं है, थोड़ा हम लोग उस डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं. ओके, सो अब डिस्टेंस 2f के जस्ट बियॉन्ड है, जस्ट पीछे है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट टू रेज दिखाइए. वन इज़ प्रोपेगेटिंग जस्ट पैरेलल to the principal axis. Clear? And the another one is again that ray is just passing through optical center. This is shown in here. Clear? Okay, again the blue light है वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन जस्ट डेविएट होगा ना, उसको अगेन क्या करना है कि जस्ट डॉटेड लाइन से पीछे खींचो. अब वो जो लाइट है वो पीछे वाली लाइट पे जब भी इंटरसेक्ट होगी, कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली है, वो दोनों लाइट जब इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट पे हमें इमेज मिलेगी, एंड दैट पॉइंट इज़ ए डैश बी डैश, एंड दैट इमेज इज़ in between optical center and focus point, second focus point. Clear? Okay, now we are talking about what type of image we get. First again dotted line draw की है, dotted line draw means that image is virtual, then that light ray is just intersect on that point, so we get image straight, means erect image will be getting from this particular system, and we get image diminished. प्रीवियस जो केस था उससे थोड़ी बड़ी बट फिर भी छोटी इमेज है. क्लियर? सो now we are moving on to uses of this particular type, and that is used in spectacles. जो भी नज़दीक देखने में जिसको परेशानी होती है उसको इस टाइप के कॉन्केव लेंस के स्पेक्टिकल पहनाए जाएंगे. क्लियर? तो हम लोग पढ़ते समय बहुत सारे लोगों को चश्मा होता है, पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उनको इस टाइप का लेंस यूज़ करना पड़ेगा अपने स्पेक्टिकल्स में. क्लियर? ओके, सो
uh, these are the two cases. Now we are moving on to interference. Clear? Interference. अब इंटरफियरेंस इसका मतलब क्या होगा? पहले तो इंटरफियरेंस मतलब वेन एवर टू लाइट रेज सुपर इम्पोज on one point is called interference. This phenomenon is called interference. जब दो लाइट एक ही पॉइंट पे दोनों एक साथ होगी, that particular process, that particular incident is called interference. अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा कॉन्केव लेंस का, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकल सकता है? तो वेन एवर ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेंस, क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, वो उसकी जो फोकस है वो ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक जाएगी, फोकस पॉइंट के नज़दीक जाएगी, और उसकी जो साइज़ है, जो इमेज की साइज़ है, वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी. क्लियर? सो इंक्रीज़ होगी बट वो फिर भी छोटी रहने वाली है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती. क्लियर? ओके. एंड द अदर कंक्लूजन इज़ दैट द ऑब्जेक्ट जब कभी भी इन्फिनिटी और हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर है उन दोनों के बीच में कहीं पर भी रख दो, बट फिर भी इमेज जो मिलेगी वो ऑलवेज फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मिलने वाली है. इसीलिए हमें ऑलवेज इमेज जो है वो छोटी मिलती है, क्योंकि उसकी जो लिमिटेशन है वो ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस पॉइंट तक ही है. क्लियर? सो दीज आर दी conclusion from the our this discussion, this topic. So that's the conclusion. Now we are talking about the different position, different images will be formed, how we get that. So if we are talking about infinity पे अभी हमने बात की, क्या होगा कि infinity पे हमें image मिलेगी at the focus. We know that. how, what is the type of image? We get virtual and erect. Erect means upright. It is very small, highly diminished. And clear? So an application is in telescope, Galilean telescope, दूर की चीज़ें देखने के लिए. Okay. Now second is position anywhere between infinity and optical center. So image कहाँ पर मिलेगी? ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच ही इमेज मिलने वाली है. क्लियर? अब इमेज की जो पोजीशन है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसी होगी? तो इरेक्ट होगी. एंड वर्चुअल तो मिलेगी, कॉन्केव लेंस है तो वर्चुअल मिलेगी. ओके. डिमिनिश छोटी मिलने वाली है, वी नो दैट, बट ऊपर से थोड़ी बड़ी, ऊपर वाले केस से. ओके. नाउ कहाँ पर ये यूज़ होगा? तो मैंने बोला था चश्मे में, जब कभी भी हमें थोड़ा नज़दीक का देखना होगा तो कॉन्केव लेंस का यूज़ करना पड़ेगा. क्लियर? सो दैट्स द टॉपिक गाइज. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.